हेलो एवरीवन। वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। आप सभी को पता है कि मैं सीटेट की तैयारी करवा रही हूँ, जिसके लिए मैं प्राइमरी और जूनियर दोनों की तैयारी करवा रही हूँ। और इसमें जो जो भी इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, प्रैक्टिस सेट हैं, सब मैं करवाई हूँ और करवा भी रही हूँ। आज के इस सेशन में मैं आप सभी के लिए इंग्लिश वाला पोर्शन लेके आई हूँ। ये लैंग्वेज का पार्ट है। ये ऐसे स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने लैंग्वेज के तौर पे अपने मतलब पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, इंग्लिश को चुना है। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी कंटेंट छूटे ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से। इससे पहले मैं जो पैसेज वाला पोर्शन है वो दूसरे वाले वीडियो में की हूँ। आज मैं ये इस इंग्लिश जो सब्जेक्ट पेडागोजी है इस वाले पोर्शन को करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से। चूज द स्ट्रेटजी दैट मैच द एग्जाम्पल। ये जो एग्जाम्पल दिया है ना, इससे जो स्ट्रेटजी मैच करे वही आंसर लगाना है। चलिए देखते हैं, ये एग्जाम्पल पहले पढ़ते हैं। आई फोकस ऑन द लैंग्वेज आई यूज टू मेक श्योर इट इज करेक्ट। जो है वो बोल रहा, कोई इंसान है मान लीजिए, वो बोल रहा है आई फोकस ऑन द लैंग्वेज, मैं अपनी भाषा पे जो है ध्यान देता हूँ। आई यूज टू मेक श्योर इट इज करेक्ट, और वो ये इस चीज़ का भी इवेल्युएशन करता है कि ये करेक्ट है, खुद से इवेल्युएट कर रहा है कि मतलब ये चीज़ क्या करेक्ट है। इसका क्या हो जाएगा, सेल्फ मॉनिटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा, सेल्फ मॉनिटरिंग। जो खुद से इवेल्युएशन करे कि ये करेक्ट है या नहीं करेक्ट है, तो वो होता है सेल्फ मॉनिटरिंग। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 है। स्टूडेंट इन क्लास सेकेंड सिंग ए सॉन्ग। एक गाना गा रहा है। हेड एंड shoulders, knees and toes, they touch the correct part of their body as they sing the song। वो सॉन्ग मतलब एक सॉन्ग जो है गाना गा रहा है, उसका जो टाइटल है वो हेड एंड शोल्डर्स है, जैसे बॉडी पार्ट्स वाले हैं। फिर देखते हैं क्या है। विच मेथड इज टीचिंग इज द टीचिंग यूजिंग टीच देम। इसमें जो ये कौन सा मेथड जो है टीचर यूज कर रहा है उसको पढ़ाने के लिए। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। ये टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स हो रहा है, क्योंकि ये जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको उनका नाम ले लेके गाना गाया जा रहा है। और ये टीचर जो है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स वाले प्रोसेस को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 है। स्टूडेंट वर्क इन ग्रुप्स टू आंसर 5 क्वेश्चंस। एक ग्रुप में स्टूडेंट कोई है, वो ग्रुप में काम कर रहा है। 5 क्वेश्चंस है जिनका जो है क्या करना है। अबाउट वोकैब फ्रॉम द प्रीवियस यूनिट्स, देन दे एक्सचेंज क्वेश्चंस। फिर क्या करते हैं, वो अपने क्वेश्चंस को एक्सचेंज कर लेते हैं, आपस में बांट लेते हैं, इधर उधर बदल लेते हैं मतलब क्वेश्चंस विद अनदर ग्रुप। किसी और ग्रुप से, मान लीजिए ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है। 5 क्वेश्चन लिए, ये ग्रुप वाला इसको अपना क्वेश्चन शेयर कर दिया, ये वाला इसको चेंज कर लिए। एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। और क्या कर रहे हैं, उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए ट्राई कर रहे हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये कौन सा एग्जाम्पल है, ये किस टाइप का मतलब वर्क हो रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही होगा, पीयर असेसमेंट। पीयर असेसमेंट वो होता है जिसमें ग्रुप में आकलन होता है, ग्रुप वाइज वर्क होता है। ये पीयर असेसमेंट होता है। सेल्फ असेसमेंट वो होता है जिसमें खुद का आकलन होता है। फीडबैक तो आपको पता ही होगा कि कितना प्रोग्रेस हुआ, कितना डेवलपमेंट हुआ है, किस पार्ट में ये होता है। रीडिंग असेसमेंट वो होता है जिसमें हम पढ़ने से रिलेटेड इवेलुएशन करते हैं, आकलन करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला होगा, पीयर असेसमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 है। आई लाइक इट व्हेन द टीचर गिव्स मी ए कार्ड। कोई बच्चा है वो बोल रहा है कि मैं मुझे ये पसंद है जब कोई टीचर क्या करता है, मुझे कार्ड देता है विद ए वर्ड और फ्रेज। वो कार्ड पे क्या छपा होता है, वर्ड छपा होता है या फ्रेज छपा होता है, ऑन इट। एंड आई हैव टू एक्ट इट आउट फॉर द रेस्ट ऑफ द क्लास सो दैट दे गेस द वर्ड। और क्लास में क्या करना होता है, उस वर्ड को गेस करना होता है। चलिए देखते हैं, फाइंड द लर्नर्स कमेंट विद द लर्नर्स प्रेफरेंस लिस्टेड बिलो। इसमें जो लर्नर्स के कमेंट हैं वो इसमें किस कमेंट को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलना चाहिए, यही जो है कौन सा प्रेफरेंस इसमें से सही है वही आंसर लगाना। चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, आई रिमेंबर लैंग्वेज वेल व्हेन आई एम किनेस्थेटिकली इन्वॉल्व। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही होगा। ये किनेस्थेटिक मतलब होता है शारीरिक रूप से, फिजिकली। किनेस्थेटिक मतलब होता है फिजिकली। ये बोल रहा है कि आई रिमेंबर लैंग्वेज, मुझे लैंग्वेज याद रहता है। वेल मतलब अच्छे से। व्हेन आई एम किनेस्थेटिकली इन्वॉल्व, जब मैं शारीरिक रूप से इन्वॉल्व होता हूँ। इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है। ये एक्टिविटीज़ की बात कर रहा है जिसमें वो फिजिकली इन्वॉल्व है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। इसमें स्टेटमेंट है जिसको पढ़ना है और करेक्ट ऑप्शंस चुनना है। चलिए देखते हैं, इसमें क्या है, ए वाला। ऑल चिल्ड्रन हु इंटर क्लास आर कम्पिटेंट लैंग्वेज यूजर्स अकॉर्डिंग टू दियर एज।
जो चिल्ड्रन होते हैं, जो नया-नया मतलब इंटर किए रहते हैं स्कूल में, और क्या होते हैं वो लैंग्वेज यूज़र अकॉर्डिंग टू देयर एज, वो लैंग्वेज को कैसे यूज़ करते हैं अपने एज के अकॉर्डिंग, जो भी लैंग्वेज वो सीख के आते हैं उनको यूज़ करते हैं। अब रीज़न बता रहा है, ड्यू टू लैंग्वेजेस, फिर क्या है, ड्यू टू लैंग्वेज एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, जो कल्चरल डाइवर्सिटी होती है, जो विभिन्नता होती है, दे आर अनएबल टू डेमोन्स्ट्रेट दियर एबिलिटीज़। ये बोल रहा है कि जो कल्चरल विभिन्नता होती है, इसके कारण वो अपने एबिलिटीज़ को दिखा नहीं पाते, कि अपने एबिलिटीज़ का प्रदर्शन नहीं कर पाते। ऑप्शन नंबर ये, जो ये वाला पोर्शन है, ये तो सही है, लेकिन ये वाला क्या है? ए वाला भी सही है, बी वाला भी सही है, लेकिन इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। ये इसको एक्सप्लेन नहीं करता। चलिए देखते हैं कौन-सा आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4, कौन वाला सही होगा? ऑप्शन नंबर 4th वाला सही हो जाएगा। ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ऑप्शन नंबर 4th वाला सही हो जाएगा। ए इज़ ट्रू बट आर कौन-सा है? आर इज़ फॉल्स, ये आर है। रीज़न जो है वो गलत है, इसके लिए ये रीज़न सही नहीं है। रीज़न गलत है, लेकिन जो कारण है वो सही है। ऑप्शन नंबर 4th वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्योंकि जो इसमें मैं आपको बता दूँ, जो डाइवर्सिटी होता है वो एबिलिटी को छिपाता नहीं है, जो डाइवर्सिटी होता है वो एबिलिटी का और डेवलपमेंट करता है। तो इसलिए ये वाला चीज़ गलत है, लेकिन ये वाला सही है। लेकिन अगर बोला जाए ये इसको एक्सप्लेन करता है, तब एक्सप्लेन नहीं करता इसको। इसलिए ए वाला सही है और बी वाला क्या हो जाएगा? बी वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 है। मंजीत ऑफ क्लास 5th स्पीक इन डिफरेंट वेज। जो मंजीत है क्लास 5th का स्टूडेंट है, वो अलग अलग मतलब तरीके से बात करता है टू हिज टीचर्स के साथ, फिर है टू हिज फ्रेंड के साथ, एंड आल्सो टू ए 2 ईयर ओल्ड चाइल्ड, और एक 2 साल के बच्चे के साथ। इट मीन्स मंजीत नोज हाउ टू यूज लैंग्वेज इन सोशल सिचुएशंस। इसका मतलब ये है कि जो मंजीत है वो सोशल सिचुएशंस में लैंग्वेज का यूज करना अच्छे से जानता है। व्हाट इज द एट्रीब्यूट ऑफ ए लैंग्वेज नोन एज। इस प्रकार का जो नॉलेज है वो क्या कहलाएगा? वो व्यवहारिकता कहलाएगा। क्योंकि उसे पता है टीचर के साथ किस व्यवहार में बात करना है, बच्चे के साथ कैसे करना है, और किसके साथ कर रहा है वो, फ्रेंड के साथ कैसे करना है, तो ये व्यवहारिकता में आएगा। इसमें जो व्यवहारिकता है वो होता है प्रैग्मेटिक्स, इसका मतलब व्यवहारिकता होता है। ऑप्शन नंबर 4th वाला सही हो जाएगा, प्रैग्मेटिक्स। और अगर बात हो से ये सीमेटिक्स की, तो इसका मीनिंग से ये रिलेट होता है। कहीं अगर मीनिंग की विशेषता हो तो सीमेंटिक्स हो जाएगा। और नेचुरलिस्ट होता है, ये तो नेचुरल से आपको पता ही होगा कि ये प्राकृतिक वाली चीज़ें होती हैं। एक्ट ऑफ स्पीच होता है, बोलने का जो तरीका, कला होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। ए मदर नोटिस, एक माँ कोई नोटिस कर रही है दैट हर चाइल्ड समटाइम्स सेज थिंग दैट शी हैज़ नेवर हेयर्ड। फिर क्या है, एडल्ट्स आर हर सिबलिंग से। फिर है सी इज कन्फ्यूज्ड, वो क्या होती है, कन्फ्यूज है, उसका बच्चा कुछ ऐसे बोलता है जो कभी नहीं सुनी है वो एडल्ट और उसके सिबलिंग के द्वारा। एज एज सी बिलीव्स दैट द चाइल्ड लर्न्स लैंग्वेज। वो फिर भी वो विश्वास करती है कि चाइल्ड जो है, बच्चा उसका है, वो लैंग्वेज कहाँ से सीखता है? बाई इमिटेटिंग पीपल इन हर फैमिली। इमिटेटिंग पीपल मतलब होता है जो उसके फैमिली के लोग हैं उनसे वो सीख रही है। इमिटेटिंग मतलब होता है नकल करके सीखना, नकल करना। उनकी फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनसे नकल करके बच्चा सीख रहा है। पीपल इन हर फैमिली एंड इमीडिएट सराउंडिंग्स, और जो जिसके द्वारा वो घिरा हुआ है चारों तरफ से, जिन लोगों के द्वारा, उनसे सीख रहा है। हर बिलीव्स रिजोनेट्स दैट, उसका जो ये विश्वास है वो क्या दिखाता है? चलिए देखते हैं ये क्या दिखाता है। ये दिखाता है बिहेवियरिज्म। जो बिहेवियरिज्म है ये दिखाता है कि बिहेवियर से वो सीख रहा है। ऑप्शन नंबर 3rd वाला सही हो जाएगा। मल्टीलिंगुअल का मतलब होता है जिसमें अनेक भाषाएं सम्मिलित हों, और ये कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब होता है ये रचनावाद से होता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 है। द सेट ऑफ स्किल्स, जो कौशल होते हैं उनका कोई मान लीजिए सेट है, एक मान लीजिए एक स्किल है, 2 स्किल, ऐसे इनका पूरा सेट है। फिर दैट डेवलप, जो विकास करता है बिफोर चिल्ड्रन बिगिन फॉर्मल रीडिंग। फॉर्मल रीडिंग मतलब औपचारिक रूप से जो पढ़ना होता है, इंस्ट्रक्शंस, एंड विच प्रोवाइड द फाउंडेशन। फाउंडेशन मतलब न्यू होता है फॉर लेटर एकेडमिक स्किल। ये जो बच्चा सीख रहा है स्किल, वो किस में काम करेगा? जो बच्चा मान लीजिए कोई स्किल सीखा है वो किस में काम करेगा? बाद के एकेडमिक स्किल में काम करेगा, न्यू का काम करेगा। ऐसा जो स्किल है ये क्या कहलाएगा? इस प्रकार का स्किल ये कहलाएगा इमरजेंट लिटरेसी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। इसे बोलते हैं आकस्मिक। ये कहीं ना कहीं एकाएक यूज होगा, आकस्मिक बोलते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, इमेजेंट मतलब आकस्मिक। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 है। एक ग्रैंड मदर, दादी है, लव्स टू रीड आउट स्टोरी फ्रॉम बुक टू यंग चिल्ड्रन एट होम।
वो घर पे जो है स्टोरी को मतलब पढ़ना पसंद करती है। फिर देखते हैं इन दिस वे एक्सपोजेस देम टू बुक एंड ए न्यू आइडियाज, और उस स्टोरी को क्या करती है, एक्सपोज करती है मतलब दर्शाती है फिर किसमें, बुक में, और न्यू आइडिया उस स्टोरी से क्या निकालती है, ए, एक बुक टाइप का मतलब कोई थॉट टाइप का निकाल लेती है और आइडियाज टाइप का निकालती है। फिर क्या कर रही है, एंड द चिल्ड्रन आर एक्टिवली इंगेज इन दिस, और जो उसका बच्चा है वो एक्टिवली इंगेज है, इसके साथ साथ दादी के साथ साथ उसका बच्चा भी एक्टिवली इंगेज है इन दिस प्रोसेस। फिर है दिस टेक्निक इज नोन एज, इस प्रकार की टेक्निक क्या कहलाएगी, आपस में बच्चा जो है और दादी जो है ये दोनों आपस में किस हिसाब से जो है नॉलेज गेन करेंगे, बातचीत के द्वारा, डायलॉग के द्वारा। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा, डायलॉजिक रीडिंग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100 है, ये कितना हुआ 99। क्वेश्चन नंबर 100 है, एन अप्रोच टू टीचिंग रीडिंग दैट स्टार्ट्स विद बेसिक एलिमेंट्स लाइक लेटर्स, कोई मान लीजिए कोई मतलब रीडिंग वाली चीज़ें हैं, वो किससे स्टार्ट हो रही हैं, लेटर्स से, अक्षर से, और फिनोम से। फिर देखते हैं एंड टीचर चिल्ड्रन दैट फिनोम्स, फिर क्या है, कैन बी कंबाइंड इनटू वर्ड, और वो जो फोनीम्स है ना, ये जो फोनीम्स है ये किस में कंबाइंड हो जा रहा है, फिर वर्ड्स में कंबाइंड हो जा रहा है। फोनीम्स जो है ये वर्ड, फोनीम्स मतलब होता है ध्वनि, और जो ये लेटर है ये किस में, लेटर प्लस फोनेम्स जो है ये वर्ड में कंबाइंड हो जा रहा है। फिर क्या है, बिफोर मूविंग ऑन इट रीडिंग, मतलब पढ़ने से पहले ये वर्ड में कंबाइन हो जाए, एज ए होल इज, ये क्या कहलाएगा, ये बॉटम टू टॉप है। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा, बॉटम, ये लेटर से, फोनीम से, अगर इससे हम किस पे, वर्ड पे जा रहे हैं या इस पे इससे सेंटेंस पे जा रहे हैं तो ये क्या है, बॉटम अप अप्रोच है। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा 100 का, बॉटम अप अप्रोच। अगर वही सेंटेंस से, मान लीजिए और बता दूं आपको, अगर मान लीजिए टॉप डाउन वाला अगर होगा, अगर ये वाला मान लीजिए टॉप डाउन अप्रोच में होता है, सेंटेंस से कोई वर्ड है, इससे हम किस पे जा रहे हैं, फोनेम्स पे जा रहे हैं, और किस पे जा रहे हैं, लेटर्स पे जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा टॉप डाउन, मतलब ऊपर से बड़ी चीज से छोटी चीज पे टॉप डाउन हो जाता है। लेकिन इसमें जो है जो वर्ड है, लेटर है और फोनीम है, इससे हम वर्ड और सेंटेंस पे जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा, बॉटम अप अप्रोच। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101 है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। ये कारण है, चलिए देखते हैं ए वाला, यूज द फोनेटिक स्पेलिंग स्लोज डाउन, ये क्या करता है, खत्म करता है या कम करता है, द एबिलिटी टू लर्न टू स्पेल करेक्टली, जो मान लीजिए फोनेटिक स्पेलिंग होता है इसका अगर हम यूज करते हैं तो क्या ये एबिलिटी को खत्म करेगा या कम करेगा। फिर रीजन क्या है, when your children use spelling that they invented rather than conventional spelling, मतलब बोल रहा है कि जब आपका बच्चा जो इन्वेंटेड मतलब जो खोजी हुई, खुद से जो खोजी हुई जो है स्पेलिंग है उसको यूज करता है किसके बजाय, रेदर देन मतलब बजाय किसके, पारंपरिक जो स्पेलिंग है, जो पहले से दी हुई स्पेलिंग है उनके जगह पे अगर वो खोजी हुई स्पेलिंग की यूज करता है, फिर क्या होता है, इट डज नॉट स्लो डाउन देयर एबिलिटी टू लर्न टू स्पेल करेक्टली, ये क्या करता है, ये स्लो डाउन नहीं करेगा क्या उसके उसके जो है स्पेलिंग मतलब सीखने के एबिलिटी को। चलिए देखते हैं इसमें क्या सही है क्या गलत है। ये वाला तो गलत है, फोनेटिक स्पेलिंग जो है ये एबिलिटी को डाउन नहीं करता, ए गलत है, ए फॉल्स किस में दिया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाले में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। और फिर क्या है, ये सेकंड वाला सही है, आर वाला सही है, बिल्कुल सही है। और जो इन्वेंटेड वाली चीजें होती हैं इसको यूज करना रेदर देन कन्वेंशनल स्पेलिंग, ये बिल्कुल परफेक्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102 है, इन लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज, कोई नया लैंग्वेज जो है सीखना है, मेनी स्टूडेंट्स ऑफन लैक कॉन्फिडेंस, बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो अपने कॉन्फिडेंस को लूज करते हैं। फिर है व्हेन स्पेलिंग ड्यू टू द लैंग्वेजेस यूनिक प्रोनाउंसिएशन, अब ये ऐसा क्यों होता है, जो लैंग्वेज मान लीजिए कोई वर्ड है उसका यूनिक जो है प्रोनाउंसिएशन रख देते हैं कि हाँ इसको ऐसे ही प्रोनाउंस करना है, तो इस वजह से अगर बच्चा उसको गलत प्रोनाउंस करता है तो वो अपने कॉन्फिडेंस को लूज कर देता है। फिर देखते हैं वन वे टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम इज बाई, इसमें से कौन सा एक रास्ता हो सकता है जो इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकता है, चलिए देखते हैं इसका इसमें से कौन सा होगा। ऐसा इसमें तब होगा जब हम क्या करवाएंगे, क्लासरूम में इंटरेक्शंस करवाएंगे, बच्चे आपस में बातचीत ज़्यादा करेंगे, एक्टिविटीज़ करवाएंगे। चलिए देखते हैं एक्टिविटीज़ और इंटरेक्शंस किस में है, और इसमें देखिए एक्टिविटीज़ इंटरेक्शंस, ऑप्शन में थर्ड वाला सही होगा, यूजिंग गेम लाइक, बिल्कुल गेम लाइक जो है एक्टिविटीज़ दैट रिक्वायर वर्बल इंटरेक्शंस इन द क्लासरूम, ऑप्शन में थर्ड वाला सही हो जाएगा। जितना वो क्लासरूम में एक्टिविटीज करेगा बोलेगा उतना ही उसके अंदर जो हेजिटेशन है वो खत्म हो जाएगा प्रोनाउंसिएशन को लेके। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 103 है, ए टीचर ऑफ क्लास थर्ड इज प्रेजेंटिंग न्यू वेकेबुलरी टू द लर्नर्स
जो क्लास थर्ड का कोई टीचर है वो प्रेजेंट कर रहा है, कोई नया वोकैब प्रेजेंट कर रहा है, किसके सामने, लर्नर्स के सामने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव वे, इसमें से कौन सा इफेक्टिव वे हो सकता है टू प्रेजेंट द न्यू वोकैब, उसमें से जो नया वोकैब है उसको प्रेजेंट करने का एक इफेक्टिव मतलब अच्छा तरीका हो सकता है, प्रभावशाली तरीका हो सकता है। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही होगा। द टीचर शुड ट्राई टू एक्सप्लेन ए वर्ड्स मीनिंग इन द सिचुएशन इन विच इट अकर्स, बिल्कुल सही है। द टीचर शुड ट्राई टू एक्सप्लेन, टीचर को क्या करना चाहिए, एक्सप्लेन करना चाहिए वर्ड्स के मीनिंग को, जो शब्द हैं उनके मीनिंग को एक्सप्लेन करना चाहिए किस सिचुएशन में, जिसकी ये एक्सप्लेन करना चाहिए कि ये किस सिचुएशन में यूज हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104 है, लर्निंग ए लैंग्वेज इज ए मैटर ऑफ, जो लैंग्वेज लर्न होता है वो किस चीज कैसा मैटर होता है, ये स्किल्स होता है, कौशल होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसमें मैं आपको बता दूं एक्विजिशन जो है इसको बोलते हैं ग्रहण करना, खुद से जो बच्चा सीखता है, खुद से बच्चा सीखता है। किसने बोला था कि जो बच्चे के अंदर होता है, चॉम्स्की ने बोला था, चॉम्स्की ने बोला था कि बच्चे के अंदर जो है एक लर्निंग डिवाइस होता है, नहीं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, जिसके कारण वो बच्चा खुद से लैंग्वेज को सीख लेता है। ये क्वेश्चन बनता है, आपसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105 है, मैच द वे ऑफ रीडिंग विद व्हाट रीडर्स डू, इसमें मैच करना है कि जो इस इधर दिया है ए बी सी डी वाला, किससे ये रिलेट हो रहा है, कैसे बच्चे सीखते हैं, इससे रिलेटेड है ये। और छोटा कर लेती हूँ, देखिएगा नहीं नहीं तो आपको, ये जो है प्रेडिक्टिंग, प्रेडिक्ट करना वाली चीजें होती है, ये भविष्यवाणी टाइप का होता है, कुछ चीज किसी चीज का पहले से अनुमान लगा लेना, ये इससे रिलेटेड होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, प्रेडिक्ट करना, अनुमान लगाना हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका कौन सा सही होगा। इसका सही हो जाएगा अब फिफ्थ वाला होगा इसमें, ठीक है। दे यूज यू टाइटल्स एंड पिक्चर्स टू गिव देमसेल्स आइडियाज, बिल्कुल सही है, आइडियाज जो है देने के लिए, अबाउट व्हाट द टेक्स्ट इज अबाउट, बिल्कुल बोली थी नहीं, आइडियाज देने के लिए, जैसे भविष्यवाणी टाइप का होता है, प्रेडिक्ट करना, कोई अनुमान लगाना, इस टाइप का होता है। ए वाले में पांचवा जाएगा, ए पांचवा किस में है, केवल एक में है, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। और भी मैं आपको बता देती हूँ इसमें से, फिर है इन्फेरिंग एटीट्यूड, जो इन्फेरिंग एटीट्यूड होता है इसका मतलब होता है अनुमान लगाने का तरीका, अनुमान कैसे लगाया जाता है, इसका हो जाएगा बी का एक में जाएगा। दे डिटरमाइन हाउ राइटर्स फील, हाँ अनुमान लगाना मतलब फील करना,